नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए आप सभी को एक मजेदार कहानी बताते हैं जिससे आपका मन शांत होने में सहयोग करेगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है, वह लोगों की परेशानी को, तकलीफ को दूर करते हैं, उससे बहुत सारी सिद्धि प्राप्त हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी परेशानी लेकर के उस साधु के पास जाऊंगा और समस्या सुनाऊंगा, जिससे मेरा भी काम बन जाए। इस प्रकार सोचकर सेठ ने उस साधु के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरा समस्या हल करने की कोशिश करें। तो साधु ने कहा, क्या समस्या है बताओ। तो महाराज ने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, शांत नहीं रहता। तो साधु ने कहा, बेटा मेरी बात मानना, आप समस्या लेकर आए हो तो बिल्कुल मैं समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा, और मैं जैसा करूं उसे चुपचाप देखते रहना, जैसा भी बोलूंगा उस ध्यान से करना, समझना, इसी में तुम्हारा भलाई है और तुम्हारा उद्देश्य ही पूरा हो जाएगा। इस प्रकार साधु ने उसको बात कहा। अगले दिन फिर सेठ ने कहा महाराज को, ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपके कहे हुए बात को बिल्कुल मानूंगा और जैसी बोलोगे वैसी मैं करूंगा। फिर अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाते हैं और खुद कुटिया के अंदर चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान, मिठाई, लड्डू, फल फलहरी का सेवन करने लगा। तो इस दिन भी सेठ चुपचाप झेलते ही रहा, देखते ही रहा, क्योंकि उसको याद था कि साधु ने कहा था कि मुझे चुप ही रहना है, जो भी करूंगा उसे देखते रहना है और मैं जो बोलूंगा उसको कहना है। इस प्रकार याद में विचार ला करके उस दिन भी उसने चुप रहा। तीसरे दिन सेठ ने रोज की तरह चुपचाप रहते हुए उबक गया, व्याकुल हो गया। तीसरे दिन वह सेठ गुस्से में आकर के, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये तो मेरा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा करके समझ करके वहां से जाने लगा। तो साधु ने बोला, क्यों क्यों सेठ जी, क्या हुआ, क्या परेशानी है बताओ। इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था क्योंकि मेरा समस्या दूर हो जाए, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिला, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ और आप जो भी कर रहे हो उसको देखता ही रहा हूँ और झेलता ही रहा हूँ। अब कितना दिन तक झेलूंगा, मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैं तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में चला गया, तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगा, यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाना खाया, उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत से ही मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगा। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, या कोई दूसरा भी आपके मन को शांत नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे मन आपके शांति हो जाए। यह सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। वह साधु से आशीर्वाद लेकर के, संतुष्टि पा करके वहां से अपना घर चला गया। और उस दिन से वह सेठ कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं था। वो समझ चुका था कि कोई दूसरा मेरा समस्या हल नहीं कर पाएगा, मैं खुद ही अपने सूझबूझ से अपने मन को शांति कर सकता हूँ। इस प्रकार वह सुखी से रहने लगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस कहानी के सुनने के बाद मन को शांत कैसे किया जा सकता है। अच्छे लगे होंगे तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।